स्टार्ट। Yes, ma'am. यति, Yes, फ्रॉम स्टार्ट। yes, ma'am. देखेंगे सॉइल। सॉइल इज द टॉप कवरिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। सॉइल जो हमारी मिट्टी जो है हमारी अर्थ की यानी कि पृथ्वी की धरातल की सबसे ऊपर की कवरिंग होती है। ठीक है, मतलब जो मिट्टी हमारे आती है वो अर्थ के ऊपर ही आती है ना हमेशा। जब भी आंधी तूफान वगैरह चलता है, जब भी कुछ होता है तो हमेशा हमारे अर्थ के सरफेस पे रहती है ये कवरिंग सॉइल की। वी नीड इट टू ग्रो क्रॉप्स। इसकी ज़रूरत हमें क्यों होती है? जब भी हमें फसलों को उगाना होता है, क्रॉप्स उगानी पड़ती, फसल उगानी होती है, तो इसके लिए हमें मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। इतना क्लियर है? Yes, ma'am. नोट कर लेंगे, सॉइल की डेफिनेशन है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सॉइल। नोट कर लो। सॉइल इज द टॉप कवरिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। ये आपके क्वेश्चन में ही पूछा जाता है, व्हाट इज सॉइल? राइट डाउन अबाउट द सॉइल। ये क्वेश्चंस की फॉर्म में भी पूछा जाता है आपसे। हाउ डू वी नीड इट? तो उसका आंसर यही है कि सॉइल इज द टाइप टॉप कवरिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। वी नीड इट टू ग्रो क्रॉप्स। ठीक है, मैम लिख लिया आप। नेक्स्ट आ जाएंगे सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, सॉइल किस तरह से बनती है। ठीक है, देखेंगे। सॉइल इज फॉर्म्ड व्हेन लार्ज रॉक्स ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस। सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होती है? व्हेन लार्ज रॉक्स, जब बड़ी बड़ी जो रॉक्स मतलब चट्टाने जो होती हैं, ब्रेक इनटू, वो छोटे छोटे टुकड़ों में जब टूट जाती है। ठीक है, दीज पीसेस फर्दर ब्रेक इनटू, और ये छोटे छोटे टुकड़े आगे जब और ज़्यादा टूटकर सैंड और सिल्ट का फॉर्म ले लेते हैं, यानी कि और ज़्यादा छोटे छोटे बारीक कणों में टूट जाते हैं, तो सैंड और सिल्ट की फॉर्म में आ जाते हैं, रेत की फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, और जब वो रेत की फॉर्म में आ जाएंगे, दिस इज कैरिड टू डिफरेंट प्लेसेस। इस रेत के कणों को जो हवा चलती है और जो पानी उसके ऊपर गिराया जाता है मिट्टी के ऊपर, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं ये मिट्टी के कण। समझ में आई? Yes, जैसे कि जब आंधी तूफान वगैरह चलता है, कितनी रेत उड़ती है उस समय? उड़ती है ना, तो वो रेत उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाती है। समझ में आई? इसी तरह से जब हम रनिंग वाटर एंड विंड, तो पानी गिराते हैं, उसके बाद जो विंड चलती है, वो विंड के चलने से वो मिट्टी जो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं। इस वजह से ही सैंड का फॉर्मेशन होता है। इतना समझ में आ गया? yes, प्रथम समझ में आ रहा है? यस मैम। फिर से देखेंगे, सॉइल फॉर्मेशन। ये सॉइल फॉर्मेशन की डेफिनेशन है आपकी, ये नोट कर लेना। व्हाट इज सॉइल फॉर्मेशन? ये क्वेश्चंस में ही पूछा जाएगा तुम्हारे से चैप्टर में। हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड? इस तरह से क्वेश्चन बन के आता है। सॉइल इज फॉर्म्ड व्हेन लार्ज रॉक्स ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस। सॉइल की जब कब बनती है हमारी सॉइल? जब जो बड़ी बड़ी चट्टानें जो होती हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। दीज पीसेस, और ये छोटे छोटे टुकड़े आगे टूट जाते हैं सैंड और सिल्ट में बढ़ जाते हैं। जब आगे टूट कर, सैंड का मतलब रेतीली मिट्टी का रूप जब ले लेते हैं, तो दिस इज कैरिड टू डिफरेंट प्लेसेस। अब इन रेत के कणों को अलग अलग जगहों पर जब हवा चलती है या पानी वगैरह वहाँ पे बारिश बुरिश जब होती है, तो एक जगह से दूसरी जगह पर ये मिट्टी के कण पहुँच जाते हैं। इसी वजह से हमारा सॉइल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? यस मैम। दोनों को समझ में आ गया? yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल के टाइप्स कौन कौन से हैं? ये 5 तो सबके सिलेबस में है ही है। देखेंगे, नोट करेंगे। टाइप्स ऑफ सॉइल, एल्वल सॉइल, नेक्स्ट है हमारी ब्लैक सॉइल, उसके बाद रेड सॉइल, उसके बाद लेटराइट सॉइल, एंड देन डेजर्ट सॉइल। ये नोट कर। अब देखेंगे हम, फर्स्ट पढ़ेंगे हम एल्वल सॉइल के बारे में। एल्वल सॉइल जो है हमारी, एल्वल सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। एल्वल सॉइल जो है हमारी सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है, यानी कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है ये। ठीक है, वी कैन ग्रो एनी टाइप ऑफ क्रॉप।
इन दिस सॉइल, हम इस तरह की सॉइल में, मिट्टी में किसी भी तरह की फसल को हम उगा सकते हैं। एल्युवल सॉइल इज, अब एल्युवल सॉइल हमारे इंडिया में कहाँ पे मिलती है? एल्युवल सॉइल इज फाउंड इन नॉर्थन प्लेन्स एरिया। एल्युवल सॉइल जो हमारे नॉर्थन प्लेन्स के एरिया में पाई जाती है इंडिया में, एंड गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है उस रीजन में पाई जा सकती है। हिमालयन माउंटेन जहाँ पे है ना हमारे इंडिया में, हिमालय की पर्वत श्रेणी Yes, ma'am. जहाँ पे है वहाँ पे हमारी एल्युवल सॉइल पाई जाती है। सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल क्यों है ये? क्योंकि ऊपर से जो हमारे इतने, हमारे जो हाई वो है माउंटेन्स है, वो जब किसी भी उससे, जैसे कि बारिश वगैरह होगी या किसी भी आंधी तूफान वगैरह चली है या किसी भी रीज़न से जब वो ब्रेक डाउन होता है, जब उनका माउंटेन्स का, तो वहाँ से जो वहाँ से रिवर बह के आ रही है, तो वो अपने साथ में इस माउंटेन्स जो होती है, उन माउंटेन टूट टूट के किसका ब्रेक डाउन, अभी हमने पढ़ा था ना, ब्रेक डाउन हो के वो सैंड और सिल्ट की फॉर्म में आ जाते हैं। लेकिन इस प्रोसेस को कई हजारों साल लग जाते हैं। ये प्रोसेस इतनी जल्दी होने वाली प्रोसेस नहीं है, ठीक है। सॉइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है, तो नॉर्थन माउंट प्लेन्स का और हिमालयन माउंटेन्स का जो एरिया है हमारा, वो बहुत ज़्यादा हमारा कैसा एरिया है, बहुत ज़्यादा हमारा फर्टाइल है। फर्टाइल क्यों है? क्योंकि वहाँ पे इतने ऊंचे ऊंचे हमारे पहाड़ है, ठीक है। वहाँ पे जब भी हमारी जो इतनी नीचे की तरफ नदियाँ हैं, वहाँ से ऊपर से पहाड़ी से जब पानी नीचे की तरफ गिरता है, तो वो अपने साथ में मिट्टी को भी लेके आता है, ठीक है। लेके आता है तो उसके साथ में सैंड और सिल्ट की फॉर्म में आ जाता है। पहले ऊपर से ब्रेक डाउन हो के फिर वो नीचे आते आते वो सैंड और सिल्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। देन फिर वहाँ पे जो सॉइल होती है, उस सॉइल को हम एल्युवल सॉइल का नाम देते हैं। किस सॉइल का नाम देते हैं? एल्युवल सॉइल, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इसी वजह से यही रीज़न है कि ये सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है, ठीक है। अब देखेंगे आगे, ये सॉइल हमारी गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है उस रीजन में भी पाई जाती है। नॉर्थन माउंटेन्स, नॉर्थन प्लेन्स, इन एरियो में एल्युवल सॉइल बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसके 2 फॉर्म्स हैं एल्युवल सॉइल के। एक तो खादर, खादर का मीन्स के न्यू एल्युवियम फाइन क्ले, यानी कि ये जो बहुत ज़्यादा फाइन क्ले होती है, बहुत अच्छी मिट्टी होती है। न्यू एल्युवियम यानी कि जो नई जो वो होगी, ऊपर से जो ब्रेक डाउन होकर जो बनेगी, ये नई क्ले टाइप की होती है, ठीक है। इसको हम खादर बोलते हैं। और सेकंड जो हमारा इसका फॉर्म है भांगर। भांगर का मतलब है ओल्ड सॉइल, यानी कि जो पुरानी मिट्टी होती है। ये पुरानी मिट्टी यानी कि जो मैंने बताया भी तुमको, जैसे कि कई हजारों साल लग जाते हैं सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस में, ठीक है। समझ में आ रहा है? सॉइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको होने में कई हजारों साल लग जाते हैं। तो कई हजारों सालों में जो सॉइल होती है बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है मिट्टी, वो तो तब वो कौन से फॉर्म ले लेती है? अपना सैंड और सिल्ट की फॉर्म में आ जाती है, यानी कि रेत की फॉर्म में आ जाती है वो, ठीक है। जिसको हम भांगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भांगर। प्रथम समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट, मुझे पता है क्या है, मेरा माइक ऑफ है, मैं बोलने जा रहा हूँ, बस मैंने ध्यान नहीं रहा कि मेरा माइक ऑफ है। अच्छा देखेंगे अब एल्युवल सॉइल में हम कौन कौन सी फसलों को उगा सकते हैं, क्रॉप्स कौन कौन से हम उगा सकते हैं। इसमें हम राइस को उगा सकते हैं, वीट को उगा सकते हैं, शुगर केन को उगा सकते हैं, मिलेट्स। जो मिलेट्स की हमारी जो फसल होती है, क्रॉप होती है, उसको उगाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी देना, हाँ वो मिलेट्स है। उसकी खेती के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है और टेम्परेचर कम से कम होना चाहिए 40 डिग्री। माइनस गर्मी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए प्लस में। अच्छा। तो वही कह रहे हैं, तो इसलिए मिलेट्स की जब फसल उगाएंगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एल्युवल सॉइल क्योंकि जब हमारी बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है, तो इसमें भी हम मिलेट्स की फसल को उगा सकते हैं। एक तो राइस की खेती हम कर सकते हैं, वीट की कर सकते हैं, शुगर केन की कर सकते हैं, मिलेट्स को भी उगा सकते हैं। लेकिन मिलेट्स की उगाने के लिए हमें इरिगेशन अच्छा करना पड़ेगा। इरिगेशन मतलब पानी ज़्यादा से ज़्यादा देना पड़ेगा उस फसल में, तब जाके वो उगेगी। और पर्टिकुलर टेम्परेचर भी उतना ही होना चाहिए। इतना समझ में आया? Yes, अब आ जाएंगे ब्लैक सॉइल पे।
ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नॉन एज रेगर सॉइल। ब्लैक सॉइल जो इनकी काली मिट्टी, इसको हम रेगर सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इट इज़ गुड सॉइल टू ग्रो कॉटन एंड शुगर केन। ये जो सॉइल है हमारी कॉटन और शुगर केन यानी कि गन्ने की खेती के लिए और रुई की खेती के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन सॉइल है ये ब्लैक सॉइल। इसी में ही कॉटन की फसल उगती है और शुगर केन की खेती की जाती है। ब्लैक सॉइल इज़ फाउंड इन, ब्लैक सॉइल कहाँ पे पाई जाती है? डेक्कन रीजन, दक्षिणी इलाकों में पाई जाती है, जैसे कि अहमदाबाद, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? अब क्रॉप्स कौन कौन से हम उगा सकते हैं ब्लैक सॉइल में? ब्लैक सॉइल में हम उगा सकते हैं कॉटन, कॉटन एंड शुगर केन तो उगा ही सकते हैं। देन इसके अलावा वीट और ज्वार की फसल को भी हम उगा सकते हैं। ठीक है, आएंगे अब रेड सॉइल पे। रेड सॉइल जैसे कि इसके नाम से समझ में आ रहा है, रेड सॉइल जो होती है हमारी रेड, लाल रंग की होती है, लाल मिट्टी। ठीक है, रेड सॉइल इज रेड इन कलर। रेड सॉइल जो होती है वो रेड कलर की होती है। रेड सॉइल कंटेन हाई लेवल ऑफ आयरन। रेड सॉइल में आयरन का कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई पाया जाता है। ठीक है, आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है इसमें। रेड सॉइल इज फाउंड बाय, रेड सॉइल का जो फॉर्मेशन है बाय इरोजन ऑफ क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। रेड सॉइल का जो फॉर्मेशन हुआ है इरोजन यानी कि किसके टूटने से हुआ है? क्रिस्टलाइन एंड, क्रिस्टलाइन जो सॉइल होती है और मेटामॉर्फोरिक, क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फोरिक रॉक्स यानी कि चट्टानें जब टूटती हैं उनके टूटने से रेड सॉइल का फॉर्मेशन होता है। समझ में आया? समझ में आ रहा है? यस मैम। रेड सॉइल इज फाउंड इन, अब रेड सॉइल कहाँ कहाँ पे पाई जाती है हमारी? उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना। ठीक है, इन एरियाज में पाई जाती है इंडिया में रेड सॉइल। रेड सॉइल किसका मिक्सचर है हमारा? क्ले एंड सैंड का, क्ले का और सैंड यानी कि दोनों का मिक्सचर है। एक मिट्टी जो हमारी वैसे थोड़ी थिक सी होती है, देखिए आपने, एक मिट्टी तो ऐसी होती है जो थिक सी होती है, एक होती है बिल्कुल रेत रेत टाइप की होती है। तो इन दोनों का मिक्सचर है हमारा रेड सॉइल। अब क्रॉप्स हम कौन कौन सी उगा सकते हैं रेड सॉइल में? राइस, कॉटन, शुगर केन एंड मिलेट्स। राइस को भी उगा सकते हैं, कॉटन को भी उगा सकते हैं। कॉटन की खेती के लिए वैसे सबसे अच्छी जो सॉइल है वो हमारी ब्लैक सॉइल ही है, लेकिन रेड सॉइल में भी कॉटन को हम उगा सकते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस तो लेकिन ब्लैक सॉइल को ही दी जाती है कॉटन की खेती के लिए। सबसे बढ़िया सॉइल ब्लैक सॉइल है, लेकिन रेड सॉइल में भी कॉटन की खेती की जा सकती है। जैसे कई जो इलाके हैं बता रहे ना हमारे क्या नाम है उसका, इधर डेक्कन प्लेटू वगैरह की साइड के जो इलाके हैं हमारे, वहाँ पे हमारी ब्लैक सॉइल नहीं मिलती, तो इसलिए हमें रेड सॉइल से ही काम चलाना पड़ता। समझ में आया? क्रॉप्स हम कौन कौन से उगा सकते हैं? राइस, कॉटन, शुगर केन एंड मिलेट्स, ये चारों क्रॉप्स हम उगा सकते हैं। होता है वो जो बड़ी बड़ी चट्टानें हमारी टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों का रूप ले लेती है, और फिर जब वो छोटे छोटे टुकड़े आगे ब्रेक डाउन होकर सैंड और सिल्ट की फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कि रेत की फॉर्म में आ जाते हैं, दिस इज कैरेट टू। फिर उनको लेकर जाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर, किसके द्वारा? हवा के द्वारा और पानी के द्वारा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सॉइल फॉर्मेशन। ये हमारा क्या है? सॉइल का फॉर्मेशन। अब टाइप्स ऑफ सॉइल प्रथम बताएगा, कौन कौन से टाइप्स है सॉइल के? प्रथम एल्वल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटेराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल। ओके, अब देखेंगे एल्वल सॉइल के बारे में। एल्वल सॉइल जो मैंने आपको बताया था
क्या बताया था, मोटा मोटा से मैंने इसके बारे में यही बताया था कि एल्वल सॉइल जो हमारी बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। वी कैन ग्रो एनी टाइप ऑफ क्रॉप इन दिस सॉइल। इस सॉइल में हम किसी भी तरह की फसल को उगा सकते हैं। एल्वल सॉइल इज फाउंड इन द नॉर्थन प्लेन्स। एल्वल सॉइल जो है नॉर्थन प्लेन्स के एरिया में पाई जाती है, जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा रीजन है हमारा, हिमालयन माउंटेन, हिमालयन नॉर्थन प्लेन, इन सब एरियो में हमारी एल्वल सॉइल मिलती है। ठीक है, इंडिया में कहते हैं हमारा 40% एल्वल सॉइल पाई जाती है। इंडिया में 40% रेशियो जो है एल्वल सॉइल का है। ठीक है, तो ये हमारी दो फॉर्म्स में होती है, एक तो खादर की फॉर्म में, एक भांगर की फॉर्म में। खादर क्या है, हमारी न्यू एल्बम फाइन क्ले, बहुत अच्छी मिट्टी होती है, फाइन क्ले होती है। ठीक है, भांगर जो है हमारी ओल्ड सॉइल, यानी कि बहुत पुरानी सॉइल होती है, पुरानी मिट्टी, जो कि सैंड और सिल्ट की फॉर्म में होती है। क्रॉप्स क्या क्या उगती है एल्वल सॉइल में, राइस, वीट, शुगर केन एंड मिलेट्स। ये चारों क्रॉप्स हमारी एल्वल सॉइल में उगाई जाती है। ब्लैक सॉइल, अब ब्लैक सॉइल के बारे में प्रथम पढ़ेगा। Black soil is also known as regular soil. रेगर सॉइल, Regular soil. It is good soil to grow cotton and sugar cane. यस। Black soil is found in Deccan region like Ahmedabad, Maharashtra, West Bengal. Crops: cotton, sugarcane, wheat, ज्वार. अब नेक्स्ट एक बार देख लेंगे रेड सॉइल। रेड सॉइल जो हमारा, रेड सॉइल इज रेड इन कलर, ये लाल रंग की होती है। रेड सॉइल में कंटेंट जो पाया जाता है, आयरन का कंटेंट बहुत हाई लेवल पे पाया जाता है। रेड सॉइल का जो फॉर्मेशन हुआ है हमारा, क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स के टूटने से हुआ है रेड सॉइल का फॉर्मेशन। ठीक है, मेनली हमारे पाई जाती है रेड सॉइल उड़ीसा में, तमिलनाडु, तेलंगाना, इन इलाकों में पाई जाती है रेड सॉइल, यानी कि डेक्कन प्लेट्यू के जितने भी हुए हैं इलाके उधर पाई जाती है, दक्षिण के क्षेत्र में। मिक्सचर है हमारा ये क्ले और सैंड का। क्रॉप्स हमारी कौन कौन सी उगाई जाती है, राइस, कॉटन, शुगर केन और मिलेट्स। ये सब हमारी क्रॉप्स रेड सॉइल में उगाई जाती हैं। इतना क्लियर हो गया? Yes, ma'am. दोनों को समझ में आ गया? दोनों को समझ में आ गया? Yes, ma'am. टाइप्स ऑफ सॉइल ये नोट कर लो आप।